दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भागलपुर में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर सत्येंद्र ने प्रेस वार्ता कर कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता के नशे में चूर है और पूरे भारत में जितने भी विपक्षी सरकार है उसे तंग तबाह करने में जुटी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इसी की कड़ी है। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया था। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास एक भी विभाग नहीं था, बावजूद उन पर शराब नीति घोटाले का आरोप लगाया गया है। यह एक साजिश के तहत किया गया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हार को देखते हुए ये सब कार्य कर रहे हैं, जिसे आने वाले चुनाव में देश की जनता करारा जवाब देने का काम करेंगे। जी को गिरफ्तार कर लिया गया ईडी के द्वारा। ये भाजपा सरकार की गलत मंशा दिखाती है, जो कि अपने विरोधियों को अनैतिक तरीके से गिरफ्तार करके उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है और लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये परिपाटी भाजपा ने शुरू की है और ये एकदम सरासर गलत है। इसको पब्लिक नोटिस लेगी और इन्होंने बड़ी चालाकी से ईडी के धाराओं में चेंजेस करके उसमें जब तक आप पे कोई आरोप लगता है तब तक आप बरी न, आपको बेल नहीं मिलेगा जब तक आप बरी न होते हैं। भागलपुर लोकसभा से एआईएमआईएम पार्टी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान के साथ ही एआईएमआईएम पार्टी के नामित प्रत्याशी डॉक्टर तनवीर हसन का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी टक्कर एनडीए के भाजपा और जदयू से है, जिसको लेकर जिला जदयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने पलटवार करते हुए कहा कि जदयू पार्टी के उम्मीदवार सह सांसद अजय मंडल एक मजबूत उम्मीदवार रहा है, जहां काफी मतों से जीत दर्ज कर भागलपुर का सांसद बना था। पुनः भागलपुर से एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार अजय मंडल ही होगा, तो स्वाभाविक है कि कोई भी उम्मीदवार चाहे किसी भी पार्टी से हो तो वह कहेंगे ही कि हमारी टक्कर एनडीए से है, जबकि एनडीए के टक्कर में कोई पार्टी का उम्मीदवार नहीं है, चूंकि जदयू का उम्मीदवार एक मजबूत उम्मीदवार है। लड़ाई इंडिया गठबंधन से नहीं है, डायरेक्ट एनडीए से है। इंडिया गठबंधन मेरी लड़ाई में नहीं है, एनडीए से मेरी लड़ाई है। इंडिया गठबंधन का पहले भी जो हाल आपने देखा है, ये बोल दिए कि वो मतलब 40 में एक सीट निकाला था, तो वो लड़ाई में कहां है? हमारी लड़ाई एनडीए गठबंधन से, हमारी लड़ाई भाजपा से डायरेक्ट है, हमारी लड़ाई जदयू से है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, ये अपने देश की खूबसूरती है। इसलिए जाहिर सी बात है कि जो जो उम्मीदवार अभी पार्टी यहां उतारेगी उन सबों का टक्कर माननीय प्रत्याशी जो होंगे अजय मंडल साहब, जो एनडीए के प्रत्याशी होंगे, उसी से टक्कर होगा। चाहे वो ओबीसी की पार्टी की हो, चाहे वो महागठबंधन के पार्टी का हो, चाहे कोई निर्दलीय उम्मीदवार भी अगर होंगे लोकसभा में, तो उनका भी यही कहना होगा कि हमारा टक्कर अजय मंडल से। औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना 0 माइल भागलपुर में होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष मुरलीधर शाह के द्वारा किया गया। बैठक में जनप्रतिनिधि, प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभात रंजन, अंचलाधिकारी सौरभ कुमार, जिला परिषद सदस्य जयप्रकाश मंडल, मुखिया ग्राम पंचायत बरारी जयकरण पासवान एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। थाना अध्यक्ष एवं जनप्रतिनिधि के द्वारा निर्णय लिया गया, डीजे पर प्रतिबंध रहेगी, जो भी हुड़दंग करेगा उन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। क्योंकि दो समुदाय का पर्व है, इसलिए जगह जगह पर पुलिस की भी तैनाती की जाएगी। थाना अध्यक्ष के द्वारा जनप्रतिनिधि को बताया गया कि ऐसे छोटे से मामले अपने आप को खुद सुलझा लेना है, बड़ा कोई मामला हो तुरंत थाना में फोन करें। वहीं दूसरी ओर नाथनगर मधुसूदनपुर थाना परिसर में भी आगामी होली पर्व को लेकर शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक में मधुसूदनपुर थाना इलाके के जनप्रतिनिधि, शांति समिति के सदस्य सहित थाना अध्यक्ष सफदर अली, डीएसपी हेडक्वार्टर राकेश कुमार, नाथनगर प्रखंड के बीडीओ, सीओ मौजूद थे। बैठक के उपरांत हेडक्वार्टर डीएसपी राकेश कुमार ने जहां होली जैसे महान पर्व को शांति और सौहार्दपूर्वक वातावरण में होली मनाने का आम लोगों से अपील किया,
वहीं होली जैसे पर्व में हुड़दंग मचाने एवं जोर जबरदस्ती कर रंग अबीर खेलने से परहेज करने को कहा गया है, जबकि डीएसपी राकेश कुमार ने कहा कि होली जैसे पर्व में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्व के लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर थाना परिसर में शांति व्यवस्था की शांति समिति का बैठक किया गया था। इसमें काफी गणमान्य व्यक्ति लोग उपस्थित हुए हैं और सभी लोग से अपील किया गया कि भाई होली का पर्व शांतिपूर्वक मनाएं या कि किसी प्रकार का हुड़दंग न करें। हुड़दंग जो भी करेंगे उन पर बहुत ही विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। संदेश यही है कि जनता लोग शांतिपूर्वक होली का पर्व मनाएं, हुड़दंगबाजी न करें। हुड़दंगबाजी अगर करते हैं तो उन पर बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुनने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर दक्षिणी क्षेत्र के लोग काफी आक्रोशित दिखे और उन्होंने वोट बहिष्कार करने का भी निर्णय ले लिया है। दक्षिणी क्षेत्र के लोगों का कहना है, हमें अगर भोलानाथ ओवर ब्रिज से पहुंच पथ मुहैया नहीं कराया जाता है तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे। दक्षिणी क्षेत्र के लोगों की यह मांग बरसों से है और यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन लोगों की मांगे मानी जाती है या फिर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के का दक्षिणी क्षेत्र के लोग वोट बहिष्कार करते हैं। हमारी समस्या, इस पूर्वी क्षेत्र की समस्या को नजरअंदाज करते हुए जो यह फ्लाईओवर का डिजाइन बना वह सिर्फ उत्तर से दक्षिण किया गया, हमको उस पर पहुंचने का कोई रास्ता नहीं दिया गया। तो इस क्षेत्र की जनता ने एक संघर्ष समिति बना करके अपनी बात जो है विभिन्न माध्यमों से डीएम से लेकर के सीएम तक, पीएम तक पहुंचाई, लेकिन उसके बाद भी बात नहीं बनी। और न ही, सबसे जो विशेष बात है, न ही इस क्षेत्र की जनता से संपर्क करने कोई भी पदाधिकारी या कोई भी जनप्रतिनिधि, विधायक, एमपी कोई नहीं आया। तो अब जो है हम लोगों ने संघर्ष समिति ने जनता को बता दिया कि भैया ये लोग नहीं सुन रहे। तो अब मैं व्यक्तिगत तौर पर एक नागरिक होने के नाते मैं, जितने लोग खड़े हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि भाई जब हमारी बात सुनते ही नहीं है, हमसे मिलने ही नहीं आते हैं, तो वोट दे करके क्या करें। देखिए, भोलानाथ पुल जो है वो सबसे बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की। हमेशा से हम लोग जब भी भोलानाथ पुल की बात होती है तो इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। जल जमाव के कारण पुल की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। लोगों को आशा थी कि हम लोग आंदोलन करेंगे और एक फ्लाईओवर बनेगा तो हम लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। फ्लाईओवर के लिए लंबा बड़े आंदोलन किए गए और जब फ्लाईओवर स्वीकृत हुआ तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि इस क्षेत्र को कोई पहुंच पथ नहीं दिया गया, सिर्फ उत्तरी क्षेत्र से उठाया गया दक्षिणी क्षेत्र में। तो अंत में अब चुनाव का समय है, जैसा कि हम लोग जानते हैं 100 सुनार की है तो 1 लुहार की है। अब जनता की बारी है, अब जनता हिसाब लेगी और हम लोग पूर्णतः मतदान का बहिष्कार करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। जीवन जागृति समिति भागलपुर इकाई द्वारा आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई गणमान्य शिक्षाविद, समाजसेवी के साथ साथ जीवन जागृति समिति के दर्जनों पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। सबों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया और आगामी होली त्योहार को शांति व सौहार्द के साथ मनाने की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान जीवन जागृति समिति के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, सचिव सोमेश यादव, कोषाध्यक्ष राकेश कुमार रजक के अलावे दर्जनों लोग मौजूद थे। के द्वारा होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है और इसमें उत्साह से लोग आ रहे हैं। खास करके राम मंदिर बना है, इसके लिए उत्साह एक अलग है। और होली ऐसा त्यौहार है जहां हम लोग आपस का द्वेष भूलकर हम लोग प्यार का संदेश देते हैं। एक तरफ जहां राजनीतिक सरगर्मी तेज है, वहीं दूसरी ओर होली का माहौल है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जमकर अबीर गुलाल उड़ाए और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। वहीं इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के भागलपुर इकाई के दर्जनों महिला पुरुष कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। कहलगांव के विधायक पवन यादव ने कहा कि होली भाईचारे व मेल मिलाप का पर्व है, इसे शांति से मनाने की जरूरत है। होली के शुभ अवसर एक सौगात देना चाहेंगे भागलपुर जिलावासी को और अगल बगल के जिलावासी को कि जल्द ही जो है हवाई अड्डा गौराडीह की धरती पर आपके यहाँ बनाएंगे माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा।
बिहार विधानसभा में 3 बार प्रश्न रखे बिहार विधानसभा के पटल पर, और बिहार से यहाँ से लिखवा कर केंद्र सरकार को भेज दिए हैं। और अब इंटरनेशनल हवाई अड्डा भागलपुर की धरती पर गौराडीह में बनना निश्चित तय हो गया है।